हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में, जो कि हमारा फ्री एसएसबी कोर्स का सेकंड वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे स्टेज 1 के बारे में। स्टेज 1 में हमारा पीपीडीटी और ओआईआर के टेस्ट्स होते हैं। लास्ट वाली वीडियो में आपने जरूर देखा होगा कि जो 5 डे प्रोसेस है एसएसबी का, उसको हमने डिटेल में बात करी थी। ऐसे ही अब आगे आने वाले सारे वीडियोज में जो हमारे सीरीज में रहेंगे, उसमें हम एक एक टास्क को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट डे से। फर्स्ट डे पीपीडीटी एंड ओआईआर। ओके, सो फर्स्ट डे पे जब आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड आपको चेस्ट नंबर्स जब प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उसके बाद एक लाइट ब्रेकफास्ट आपको दिया जाता है, और उसके जस्ट बाद आपका फर्स्ट टेस्ट होता है, दैट इज ओआईआर टेस्ट। ओआईआर अंडर ओआईआर इज व्हाट ऑफिसर्स इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको 5 रेटिंग्स मिलती हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फर्स्ट इज ऑब्वियसली एक्सीलेंट। ठीक है, सेकेंड इज वेरी गुड। ठीक है, थर्ड इज एवरेज। फोर्थ इज बिलो एवरेज एंड फिफ्थ इज पुअर। ठीक है, तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे कि यू वुड वांट कि मैं या तो एक्सेलेंट में आऊं या वेरी गुड में। फर्स्ट 2 रेटिंग्स में आएंगे तो उसका काफी ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, टू हैव अ गुड इंप्रेशन ऑन द असेसर्स। ठीक है, ओके। नाउ टेस्ट की बात करते हैं। तो टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 2 तरह के टेस्ट होंगे इसमें। वन इज वर्बल रीजनिंग एंड अनदर इज नॉन वर्बल रीजनिंग। इन दोनों के ही लगभग लगभग 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 फ्रॉम वर्बल एंड 50 फ्रॉम नॉन वर्बल। ठीक है, ये आपके ऑलमोस्ट एसएसबीज में ये सेम रहता है, कहीं कहीं पे ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक, इसमें जो मैं पहले बता देता हूँ, इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है ना यार, वो बहुत सिंपल होता है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपने अगर कभी नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो जनरल अगर मैथ्स कभी पढ़ी होगी, कभी ना कभी सबने पढ़ी होगी यार मैथ्स, ऐसा तो होगा नहीं पढ़ी होगी, तो इतनी रीजनिंग कैपेबिलिटी हमारी होती है कि हम इसको सॉल्व कर लें। तो प्रेशर यहाँ पे क्वेश्चंस का नहीं होता है, प्रेशर जो होता है ना यहाँ पे यार, वो होता है टाइम का। ठीक है, कहीं कहीं पे अच्छा टाइम मिलेगा आपको, तो 27 मिनट्स मिल जाते हैं, 25 मिनट्स मिल जाते हैं, जहां पे आप 2 बार कर सकते हो आराम से। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे, 18 दिए जाएंगे, 20 दिए जाएंगे। तो इस टाइम पे आपको टाइम क्या होता है, कम रहता है, तो आपको पास क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास प्रेशर आ जाता है कि यार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि वो भी टाइम सफिशियंट होता है अगर आप आराम से करो तो। ठीक, तो ये कुछ हमारा सिलेबस है। वर्बल रीजनिंग का स्पेलिंग के क्वेश्चंस होंगे, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होंगे, सेंटेंस कंप्लीशन होगा, एनालॉजी होगा, वर्ड ग्रुप, इंस्ट्रक्शंस, क्रिटिकल रीजनिंग, वर्बल डिडक्शंस। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे वर्बल रीजनिंग के। ठीक है, अब इनके नाम पे मत जाना, कुछ कुछ नाम आपने नहीं सुने होंगे, तो ठीक है, आई एम श्योर आप जब ये क्वेश्चन देखोगे ना जाके, तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आराम से कर लोगे ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर आते हैं एनालॉजी के क्वेश्चंस नॉन वर्बल में भी। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट पैटर्न, क्यूब्स एंड डाइस एंड वेन डायग्राम्स। ठीक है, वेन डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन आएंगे, और इसमें अगर आपने प्रैक्टिस, ये आपको चाहिए, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी ना इसमें, तो इसमें आप फंसोगे, पक्की बात है फंसोगे। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट हैं हमारे। ठीक है, अब इसके लिए अगर आपको क्या है, मतलब कभी लोग पूछते हैं कि सिलेबस नहीं पता यार कि कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, या तो आपके पास फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे। ठीक है, फ्री पीडीएफ आपको मिल जाती हैं, ठीक है, ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे तो ओआईआर के बारे में। इसके अलावा 2 बुक्स भी हैं जो आपको जनरली लोग प्रीफर करेंगे, रेफर करेंगे। ठीक है, आई जस्ट वांट टू मेक क्लियर, मैं इनका एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम जस्ट रेफरिंग व्हाट्स गुड फॉर यू। सो आर एस अग्रवाल इज वन बुक फॉर रीजनिंग एंड अनदर इज अरिहंत टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ठीक है, ये रेड कलर की बुक होती है। तो ये 2 बुक्स हैं जो कि आप प्रीफर कर सकते हो। नाउ इसकी बुक में, आर एस अग्रवाल वाली जो बुक है ना, इट इज अ वेरी वेरी गुड बुक फॉर रीजनिंग, बट इसका जो है ना बहुत ज्यादा थिक बुक है, बहुत मोटी बुक है ये। और आपके ओआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक उतनी सही नहीं रहेगी, क्योंकि आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे पूरा। ठीक है, हाँ, हालांकि अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप करना चाहते हो, तो आप कर लोगे, क्योंकि अगर एक बार इस बुक से पढ़ लिया तो सारे रीजनिंग्स आपके खत्म है किसी भी एग्जाम का। ठीक है, बट यस, आपको चाहिए शॉर्ट एंड क्रिस्प में, तो ये एक पतली सी बुक आती है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग अरिहंत की। ठीक है, अगर आपने इससे भी कर लिया तो आपका काम आसान हो जाएगा, आराम से जाके आप करोगे। ठीक है, मतलब एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कहीं से भी कर लिया तो। ठीक है, तो यू हैव 3 ऑप्शंस, इधर यू कैन गो फॉर फ्री पीडीएफ्स, यू विल इजीली फाइंड इट ऑनलाइन, एंड देन आर एस अग्रवाल एंड देन अरिहंत टेस्ट ऑफ रीजनिंग, यू कैन गो फॉर ईदर ऑफ देम। ठीक है, ओके, सो ये है हमारे। अब हम कुछ सैंपल क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो वर्बल रीजनिंग में देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको स्पेलिंग चेक करना है। ठीक है, तो इट इज वेरी इजी, आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, इसमें से भी कौन सा सही स्पेलिंग है, इसमें से कौन सा। अगर आपको बेसिक इंग्लिश नहीं आती तो यार
आई वुड से कि आपको जरूर बहुत सारा काम करना पड़ेगा अपने इंग्लिश पे, ठीक है, अपने ग्रामेटिकल और रिटन इंग्लिश पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेलिंग के क्वेश्चंस जरूर दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे रिवीजन का क्वेश्चन ये है स्पेलिंग और ये इनकन्वीनियंस है, तो ये आप आराम से कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। देखो तो इसमें भी क्या है, द प्लान मस्ट बी रिवाइज्ड टू मेक प्रोजेक्ट फिजिबल, ठीक है, ये है। ठीक, आप नॉर्मली वर्ड डाल के देख लोगे ना, ये क्लोज टेस्ट टाइप के टेस्ट है, वर्ड डाल के देख लोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ही बेसिक, किक और वॉक हम किससे करते हैं, फीट से करते हैं, ठीक है। सो यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ यू दैट कितनी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऑपोजिट इन मीनिंग कौन कौन से हैं, तो देखो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक लूज है वर्ड ए ऑप्शन में और एक बी है विनर, ठीक है, तो ये दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। या फिर इसको इसको लूजर और विनर वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस, आप बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। ऐसे कोडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, डायरेक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। और ये हैं हमारे नॉन वर्बल के, जहाँ पे हमारे पैटर्न कंप्लीशन होते हैं। और यहाँ पे मैं एक बार और रिपीट कर देना चाहता हूँ जो मैंने आपको बोला कि वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप जरूर कर लेना, ठीक है। जैसे जिसमें ऐसे लिखा होता है ना, स्टूडेंट, इंग्लिश टीचर, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर करना कि जिस भी बुक से आपको मिले, जहां से भी मिले, जरूर करना। सो जस्ट मेक श्योर कि वो आपके जो एसएसबी के ओआईआर टेस्ट हैं उसके लिए वो बेनिफिशियल हो, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ नॉन वर्बल के हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, द बोन ऑफ कंटेंशन आई वुड से, ठीक है, ये मैं बोलता हूँ इसको कि बोन ऑफ कंटेंशन है ये लोगों के लिए, कि स्टोरी कैसे लिखें, है ना सर। पिक्चर परसेप्शन में हमें क्या क्या देखना है, क्या देखें कि अच्छी स्टोरी हमारी बने, नरेशन में क्या करेंगे, डिस्कशन में क्या करेंगे, ठीक है। बोलने जाते हैं तो फिश मार्केट बन जाती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। इसको कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो आई वुड ट्राई कि जो एक्सपीरियंसेस मेरे हैं, जो कि मुझे काम आए, ये मैं आपके लिए बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल से वर्ड्स में रखूं ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि इसको मैंने ना 6 पार्ट्स में डिवाइड किया आपको आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आई विल से इज सीइंग द पिक्चर, ठीक है। इससे पहले, सीइंग द पिक्चर से पहले मैं आपको एक चीज, छोटी सी बेसिक नॉलेज और दे देता हूं अबाउट पीपीटी। इसमें आपको क्या होगा कि 30 सेकंड पिक्चर देखने के लिए मिल गए ना, उसके बाद आपको 4 मिनट स्टोरी लिखने के लिए मिलते हैं। और इस 4 मिनट से भी पहले 1 मिनट मिलता है क्या, उस पेज पे जो आपके बॉक्स बॉक्स बन रहेंगे वो भरने के लिए, ठीक है। उसको भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्या हो गए, 5 मिनट्स, ठीक है। और पूरा प्रोसेस देखेंगे तो 5.5 मिनट्स, क्योंकि 30 सेकंड्स का पिक्चर भी है। ओके, नाउ विल कम ऑन टू द पिक्चर। So we'll see the picture for 30 seconds. It will be on the screen for 30 seconds. इस 30 सेकंड को भी हमें ब्रेक करना है 10-10-10 में, ठीक है। अब वहां पे बैठ के गिनना नहीं है यार, ठीक है, कि 1 2 3 4 5 6 7 10 हो गए, ये वाला करना है, 10 हो गए अगला वाला करते हैं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। बस बेसिकली जल्दी 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 देख लो। आपको बेसिकली 3 चीजें देखनी है। फर्स्ट देखोगे क्या, फर्स्ट सेकंड 10 सेकंड्स में आपको देखना है फोरग्राउंड। फोरग्राउंड में पिक्चर में क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे तो वो कैसे क्या कर रहे हैं, क्या से दिख रहे हैं, उनका कितने नंबर्स कितने हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे उनका जेंडर क्या है, एज क्या है, मूड क्या है, ये सब चीजें आप देखोगे, ठीक है। तो जेंडर एज मूड तो हमेशा ध्यान रखना, GAM, ठीक है, गेम, जेंडर एज मूड, ठीक है, सारा गेम इसी का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 10 सेकंड देखेंगे कि इसमें क्या है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में फील्ड्स हो सकते हैं, खेत, फार्म्स हो सकते हैं, ठीक है, माउंटेन्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, हिल्स हो सकते हैं, छोटे मोटे रोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बैकग्राउंड में क्या है, उन सभी बैकग्राउंड के हिसाब से हमारी स्टोरी का थीम चेंज होता है, ठीक है। इंडोर है या आउटडोर है, ठीक है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो ये हम देखेंगे बैकग्राउंड में। देन नेक्स्ट लास्ट जो 10 सेकंड्स हैं हमारे, इसमें हम क्या देखेंगे कि हमें इसमें से हीरो किसको बनाना है, जो भी हमारे पास कैरेक्टर है उसमें हीरो किसको बनाएंगे। और अगर मोर देन वन कैरेक्टर है तो आप कोशिश करोगे कि जो हीरो है हमारा वो हो जो एक एक्टिविटी कर रहा हो, कुछ ना कुछ काम में लगा हुआ हो पिक्चर में। अगर काम में नहीं लगा है, कुछ ऐसे ही कुछ चुपचाप कोई बैठा हुआ है, ऐसे हाथ करके बैठा हुआ है यार, है ना, ऐसे कोई बैठा हुआ है कुर्सी पे, तो उन लोगों को बहुत लेथार्जिक सा लगेगा, वो बहुत लेजी से लोग लगेंगे एज अ हीरो, ठीक है। तो ये उनको हीरो नहीं बनाना है, हीरो शुड बी एक्टिव, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फिलिंग द बॉक्स, जो मैं अभी बात कर रहा था आपको आपको 1 मिनट मिलेगा इस बॉक्स को फिल करने के लिए। लेकिन ये जो है ना, नंबर ऑफ एसएसबीज, नेम, बैच नंबर, एज, चेस्ट नंबर, डेट, ये सब चीजें आप पहले ही भर चुके होगे, ठीक है। इसके लिए अलग से टाइम मिलता है, ठीक है। टेस्ट शुरू होने से पहले ये आपको भर चुके होगे। उसके बाद जो 1 मिनट है, इस 1 मिनट में आपको ये बॉक्स भरना है, एक्शन लिखना है, और उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद अपनी स्टोरी पे आ जाना है और स्टोरी लिखना शुरू कर देना है। स्टोरी के लिए कितने मिलेंगे, 4 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट इसके लिए और 4 मिनट इसके लिए, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे।
नाउ अब बॉक्स कैसे कैसे भरेंगे, ठीक है। तो बॉक्स भरने के लिए हमें कुछ चीजें याद रखनी जरूरी है, जिसमें कि सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कैरेक्टर्स भरना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पे कैरेक्टर मुझे दिख गया, तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर लिया, ठीक है। कैरेक्टर की एक डॉट डॉट से हम क्या दिखा देंगे, कैरेक्टर्स दिखा देंगे, ठीक है। ये कैरेक्टर्स हो गए। नाउ इस डॉट के नीचे हम लिखेंगे जेंडर, एज और मूड इन सभी के, ठीक है। इन सभी के जेंडर, एज और मूड, ठीक है। मेक श्योर कि वो बॉक्स से बाहर ना जाए, जैसा कि ये गलती से चला गया, ठीक है। ऐसे ही इसका भी लिख देंगे, जेंडर, एज, मूड। अब आप देखोगे कि ये जो आपने कैरेक्टर्स तो फिल कर दिए कि ये इतने 5 कैरेक्टर मुझे दिखे, इतने मेल थे, इतने फीमेल थे, ठीक है। ये आपने दिखा दिया। उसके बाद क्या करोगे, तो कोई भी जो आपको लग रहा है कि ये मेरा हीरो हो सकता है ना, उसको आप ऐसे एनसर्कल कर दोगे, ठीक, ठीक है। नॉट एन एग्जैक्टली सर्कल बट स्टिल, ठीक है। तो इसको कर दोगे। अब एक चीज ध्यान रखना है, काटा पीटी नहीं करना कि मान लो ये कर दिया और उसके बाद गलती से करके नहीं नहीं ये नहीं है, ये वाला ही मेरा हीरो है, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। ऐसी चीजों से बचना है, ओके। तो अब आपने ये बॉक्स को कर दिया फिल, उसका एक्शन भरना। एक्शन हमेशा ध्यान रखना कि 3 से 4 वर्ड का ही हो, ठीक है। एक्शन जो है हमेशा 3 से 4 वर्ड का होगा, ठीक ना। एक्शन अगर भर दिया, उसका एक्शन में जैसे मैं कुछ एग्जांपल बता दूं, मान लो कि कोई कर रहा है कि मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आप बस ये लिख दोगे, ऑर्गेनाइजिंग मैराथन, ठीक है। मान लो का ब्लड डोनेशन कैंप है, तो वो लिख दोगे आप, ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है, ठीक है। मान लो कोई कैंप चल रहा है, मान लीजिए कोई क्या हो रहा है, फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ भी बर्थडे सेलिब्रेशन जो भी है, तो 3 से 4 वर्ड शॉर्ट एंड क्रिस्प आपको एक्शन लिख देना है। क्योंकि अगर आप बॉक्स भरने में ज्यादा टाइम लगाओगे और फिर एक्शन भरने में ज्यादा टाइम लगाओगे, तो उतना टाइम आपका स्टोरी में से कम हो जाएगा यार, ठीक है। तो इसको जो ये जो 1 मिनट है ना, जिसमें बॉक्स भरना है और एक्शन लिखना है, इसको बहुत अच्छे से यूज करना है। कोशिश करना है 1 मिनट से पहले ही खत्म हो जाए। अगर पहले खत्म हो जाएगा तो वो टाइम हमारा स्टोरी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आराम से वो कर सकते हैं ना। एक चीज और जहां पे डाउट होता है लोगों को, वो होता है मूड। मूड क्या क्या करें, तो अगर कोई भी इंसान कोई एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी कोई कंप्यूटर पर बैठा है, कोई खेल रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, तो ये सब चीजों में क्या करना है, उसका मूड रहेगा पॉजिटिव, ठीक। अगर दिख रहा है कि किसी की डेथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, ठीक है, बीमार है, तो इस केस में क्या होगा, मूड नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। बाकी सब केसेस में जो कि ये बहुत काम आता है पीपीटी में, क्योंकि पिक्चर्स बहुत हेजी होते हैं, तो उस केसेस में आपका मूड जो रहेगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो 0 लिख दोगे उसके आगे ना। एक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं, सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग अ हीरो, ठीक। तो हीरो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, हमारा जेंडर का होना चाहिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक मेल हो, मेल होना चाहिए, और नहीं तो फीमेल हो तो फीमेल होना चाहिए। नियरेस्ट टू योर एज, आपके एज के आसपास होना चाहिए। हम जनरली क्या करते हैं गलतियां यार, कि पिक्चर में कोई दिखता ना एल्डर पीपल, तो उसको बना देते हैं हम हीरो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उन लोगों को हीरो आप बनाओगे तो आपका जो पर्सनैलिटी है, वो आपकी साइकोलॉजी है वो नहीं दिखेगी वहां पे। स्टोरी में आपने सुना होगा ना, सबको पता होता है ये, कि स्टोरी जो लिख रहे हैं असेसर वो असेस करेंगे जो कि आप हो, जो आप लिख रहे हो वो आप ही हो, ठीक है। आप अपने बारे में लिख रहे हो, ऐसा कुछ होता है। तो आप कोशिश करोगे कि कोई एल्डरली पीपल वो जो है वो हीरो ना बने, ठीक है। ओके, देन नाउ नेक्स्ट इज कि जो कुछ एक्शंस कर रहा हो पिक्चर में, जैसे कि हमने पहले ही बात करी, वो हीरो होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है एम्पावरिंग द हीरो। ये मैं बता रहा हूँ यार, बहुत सारी गलतियां यहाँ होती, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका हीरो है ना, वो जो काम करना है, आपका जो एक्शन है स्टोरी में, उस एक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। मान लो कि एक्शन में खेत आ गए पिक्चर में, तो आप किसी टीचर को हीरो नहीं बना सकते हो यार। आपका कोई फार्मर हीरो होगा, या एग्रीकल्चरल ऑफिसर हीरो होगा, ठीक है। या कोई ऐसा बंदा होगा जिसने एग्रीकल्चर में से कुछ पढ़ाई करी होगी, बीएससी एग्रीकल्चर किया होगा, एमएससी एग्रीकल्चर किया होगा, कि जिसको उसके बारे में नॉलेज हो, तभी तो वो काम करेगा, ठीक है। रोड बनवाना है तो कोई आईएएस है जो वही तो रोड बनवाएगा यार, ठीक है। अब बोल दोगे कि ऐसे ही कोई आदमी उठा गांव से, बहुत यंग था, उसको जोश चढ़ गया, उसने जाके अप्लाई कर दिया, रोड बन गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता है बट ऐसे वहां पे जाके ये रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज देखनी है कि वो रेलिवेंट भी होनी चाहिए, लॉजिकल भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमारा प्रोफेशन का हमारा ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है, आप एसएसबी देकर के कौन से उसमें जा रहे हो, आप ऑफिसर ग्रेड में जा रहे हो। ऑफिसर ग्रेड इज इधर ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है जो आप प्रोफेशन चूज करोगे वो ग्रेड ए या ग्रेड बी वाले ही होने चाहिए, या तो ए क्लास ऑफिसर होने चाहिए या बी क्लास ऑफिसर होने चाहिए, ठीक है। तो
ऐसे लोग ही आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा और आपका हीरो को अच्छा दिखेगा कि यार हीरो जो है ना उसकी पावर अच्छी है, उसके पास पावर है, ये काम वो कर सकता है। नाउ इफ स्टूडेंट्स शुड बी ऑफ गुड कॉलेज एंड कोर्स, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार वो कोई ओपन से कर रहा है, ठीक है, ये सब चीजों का थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, अच्छा कॉलेज है, अच्छा कोर्स है, ठीक है, मगर अगर आप कोई मान लो कि कोई साइंस का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करा रहे हो कॉलेज में और आपने बोल दिया कि जो हमारा जो है जो अपना हीरो है वो कोई बीकॉम कर रहा है, बीए कर रहा है, ठीक है, सिमिलरली कोई आपने क्या कहते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स किया, ठीक है, फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई चीज करवाई कॉलेज में, कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया, तो उसमें बीएससी वाला स्टूडेंट उतना काम का नहीं आएगा जितना कि बीकॉम वाला आएगा, ठीक है, तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन नाउ इज कि वो जो जो भी स्टोरी है वो रिलेटेड टू द पिक्चर होनी चाहिए। जो हम गलतियां करते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने देखा है ऐसा, उसमें है क्या यार, वो जाते हैं पहले से स्टोरी बना के चले जाते हैं कि वहां जाके सोचेंगे स्टोरी नहीं बनी तो स्टोरी कुछ भी लेके चले जाएंगे वहां पे लिख देंगे और वो स्टोरी उससे लिंक्ड नहीं होगी और वहीं पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और आपका लिंक टूट जाता है, ठीक है, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नंबर 5। तो नंबर 5 जो कि इंपॉर्टेंट है, हाउ टू राइट अ स्टोरी, ठीक है, तो स्टोरी का लेंथ को के लिए लोगों को दिक्कत होती है कितना होना चाहिए, तो स्टोरी जो है ना एनीवेयर 100 to 120 वर्ड्स का होना चाहिए, 10 से 12 लाइन, ठीक है, अगर आप आपका एवरेज जो है एवरी लाइन इज 10 वर्ड्स, तो आपका 10 से 12 लाइन का स्टोरी होना चाहिए, ठीक है। नाउ उसमें आप 3 पार्ट्स में स्टोरी लिखोगे, ठीक है, बट उसमें पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, पैराग्राफ एक ही रहेगा, स्टोरी के 3 पार्ट्स उसी में होने चाहिए बट पैराग्राफ अलग 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 नहीं होगा, लोग ये भी गलती करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट जिसमें कि फर्स्ट 2 लाइन्स होंगे उसमें आप क्या करोगे, व्हाट हैज लेड टू द सिचुएशन इन पिक्चर, क्या हुआ कि अभी ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्या हो चुका है वो आप देखोगे पास्ट। देन नेक्स्ट 6 to 8 लाइन्स में आप लिखोगे प्रेजेंट, जो कि व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, और ये जो हो रहे हैं एक्टिविटीज इसकी वजह से आउटकम क्या आएगा, ठीक है, तो ये होने चाहिए लास्ट के 1 से 2 लाइनों में, व्हाट इज द फाइनल आउटकम ऑफ द स्टोरी, ठीक, ये चीज हो गई हमारी कि कितने में कितने पार्ट्स में और कैसे करके लिखना है। नाउ स्टोरी जो है वो हमेशा ना पॉजिटिव होना चाहिए, हो सकता है आपको कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट दिख रहा है कुछ भी, पर ये चीज मैं एक चीज आपको याद दिलाऊंगा और ये चीज प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी चीज आपको दिखती है ना पिक्चर में वो आपका परसेप्शन है, ठीक है, तो प्लीज हम बहुत रिजिड होते हैं कि नहीं यार ऐसा ही दिख रहा था, ठीक है, आग लगी हुई ही थी, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, आपका परसेप्शन है वो आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से है, ठीक है, तो ये चीज प्लीज 2 चीजें ध्यान रखना, एक तो कि कोई भी स्टोरी अच्छी बुरी नहीं होती है, वो स्टोरी जो आपने लिखी है वो आपके ग्रोथ के हिसाब से आपका डेवलपमेंट हुआ है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो आपने उसके बेसिस पे वो स्टोरी लिखी है। सेकंड इज कि वो आपका अपना परसेप्शन है, तो वो गलत भी हो सकता है वो सही भी हो सकता है, तो परसेप्शन गलत या सही हो सकता है, कभी अपनी स्टोरीज ना कंपेयर नहीं करनी कि यार वो बहुत अच्छी स्टोरी बनाता है, हो सकता है उसका बैकग्राउंड अलग था यार और आपको लग रहा है वो अच्छा, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही हो बिकॉज यू आर नॉट द सर, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, परसेप्शन परसेप्शन शुड बी गुड, जितना भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो आपका परसेप्शन अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, कभी हार नहीं मानना यार, जहां पे भी है कुछ भी है हमेशा उसमें से कुछ ना अच्छा देखेंगे, ठीक है। सो नाउ इट शुड कंटेन स्टेप्स टू अचीव द गोल बाय योर हीरो, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट इज कोई भी इमेजिन नहीं करना नेगेटिव चीज, ठीक है, और उसको फिर उसमें से कन्वर्ट करके पॉजिटिव करना, ठीक है, इसको ना ये प्रॉब्लम हो जाती है कि पहले मान लो स्टोरी न्यूट्रल पे थे, पहले उसमें हमने गड्ढा खोद दिया और गड्ढा खोद के उस गड्ढे को भर दिया, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है, आपको नेगेटिव सिचुएशन को इंट्रोड्यूस नहीं करना अपने आप अपनी तरफ से, ठीक है, बल्कि डेवलप करना है, अपग्रेड करना है, ओके ना। फिर नेगेटिविटी ये वाली बात बहुत आएगी और आपको भी पता है नेगेटिविटी हमें इंट्रोड्यूस नहीं करना है, और लास्ट में हीरो को ना अवार्ड नहीं करना देना है कि जैसे हम करते हैं ना कोई दौड़ रहा है पिक्चर में तो हम स्टोरी बना देते हैं और बोल देते हैं कि लास्ट में ना गोल्ड मेडल जीत गया वो, नेशनल खेल गया, ठीक है, एथलेटिक्स में ओलंपिक्स खेल गया, ठीक है, तो नेशनल तक फिर भी ठीक है, ओलंपिक्स खेल गया कैसे यार, हमारे यहाँ पे कितने स्प्रिंटर्स हैं खुद सोच के देखो जो ओलंपिक्स में खेलते हैं, ठीक है, मतलब कि और फिर हम उसमें वहां पे जाके उनको दिला देंगे गोल्ड मेडल, ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा विशफुल थिंकिंग में आ जाती हैं, ठीक है, तो आपको एक और ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी कॉलेज का बंदा है इसने ट्रेनिंग नहीं करी कुछ नहीं करी सीधा चला गया कहाँ, तो जीतने चला गया ओलंपिक, ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ओके, तो आपको रिवॉर्ड्स नहीं देने हैं, ठीक है, अप्रिशिएशन चलेगा यार कि थोड़ा बहुत हुआ चलता है इतना, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट लास्ट, हाउ टू नरेट एंड डिस्कस, तो जब आपने अपनी स्टोरी लिख दी उसके बाद कुछ 10-15 मिनट का बीच में ब्रेक होगा, वो 10-15 मिनट में आपको टी स्नैक्स कुछ दिए जाएंगे, कभी कभी होता भी है कहीं कहीं भी नहीं भी होता है, तो ना हो तो ऐसा मत बोलना कि यार मैंने तो बोला था, ठीक है, वो डिपेंड करता है,
वहां पे किस हिसाब से चीजें चल रही हैं। उसके बाद आपका होगा नरेशन, ठीक है। तो आप ऐसे सेमी सर्कल में बैठ जाओगे, ठीक है, सेमी सर्कल में बैठ जाओगे। जनरली ऐसे 15 लोगों का ग्रुप बनता है, और यहाँ पे आपके एसेसर्स बैठ जाएंगे, ठीक है, 1 2 एंड 3। और यहाँ पे मान लो चेस्ट नंबर 1 है और इधर चेस्ट नंबर 15 है यहाँ पे। ऐसे करके स्टोरी नरेशन होना शुरू होगी इस डायरेक्शन में, ठीक। तो एक एक करके आप स्टोरी को नरेट करना है। आपको स्टोरी नरेट करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, तो 45 सेकेंड टू 1 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक। अब अगेन ये चीज आपको कम भी मिल सकती है टाइम, इससे कम भी मिल सकता है और इससे ज्यादा भी मिल सकता है। अब आप इतना समझदार खुद हो कि कम टाइम कब मिलेगा, जब आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, बहुत इजीली आपकी स्टोरी प्रेडिक्टेबल हो गई, ठीक है। तो या बहुत नेगेटिव कैरेक्टर्स डाल दिए, तो वहां पे आपको सक्सेस बोल देंगे ओके डन नेक्स्ट, ठीक है। तो इस चीज के बहुत ज्यादा नुकसान है। नुकसान है कि आपका कॉन्फिडेंस पहले बार शैटर हो जाएगा, डिस्कशन में पार्ट नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो ऐसा होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, स्टोरी अच्छी नहीं बनी कोई बात नहीं, डिस्कशन में अच्छा कर लेंगे। कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है तो आपको 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा दिए जा सकते हैं। अब इस टाइम पे भी अपने आप को बहुत प्राउड मत कर लेना, प्राइड में मत जाना कि यार मेरी स्टोरी तो बहुत अच्छी है, ले लिया मेरे को, ऐसा नहीं, डिस्कशन भी है अभी बाकी दोस्त, ठीक है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना। ओके, जो भी आपने लिखा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जेंडर, एज, मूड, ये सब चीजें अच्छे से बताना है, एक्शन अच्छे से बताना है, ठीक है। और जो ये पॉइंट है ना, पॉइंट नरेट योर स्टोरी एग्जैक्टली व्हाट यू हैव रिटन, ये वो चीज है जो लोग नहीं समझ पाते हैं। आपको लगेगा कि थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, ये रह गया मेरा, मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई थी, नहीं, जितना लिखा है उतना ही, वर्ड बाय वर्ड, कॉमा, फुल स्टॉप के साथ, ठीक है। सब चीजें उसमें ऐड आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी, ये चीज गांठ बांध लो एकदम, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही लास्ट बंदा खत्म करेगा ना अपनी स्टोरी का नरेशन, वैसे ही ग्रुप डिस्कशन क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिस्टर्स बोलेंगे कि नाउ यू मे स्टार्ट डिस्कसिंग एंड फॉर्म अ ग्रुप स्टोरी, कॉमन स्टोरी, ठीक है। तो कॉमन स्टोरी बनाने के लिए क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा। तो चलिए देखते हैं ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन का सबसे बड़ा एम क्या है, टू फॉर्म अ कॉमन कंसेंसस ऑन द स्टोरी, मतलब सब मिलकर के एक स्टोरी पे आप क्या आ जाओ, मतलब ऑल ऑफ यू शुड बी ऑन सेम पेज, बोलते हैं ना, सॉरी। सो आप सबने सबने मिलकर के देख लिया, हाँ इतने ही कैरेक्टर्स हैं, इतने ही यही उनका जेंडर है, यही काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे वो काम कर रहे हैं, तो ये चीज आपको मिलती है, ठीक है। तो अब इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, जनरली 4 से 5 मिनट मिल जाएंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे फिश मार्केट हो जाता है तो फिर ग्रुप को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद कराते हैं, ठीक। सो नाउ आपको कोशिश करना है कि आप ग्रुप डिस्कशन में जल्दी से जल्दी एंट्री ले लो, ठीक है। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि जल्दी एंट्री ले ली तो स्क्रीन नहीं हो जाओगे, ठीक है। बट ट्राई टू एंटर इनटू द डिस्कशन एज अर्ली एज यू कैन, ठीक है। इसका आपका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि वन थिंग इज आपने लेट एंट्री भी करी तो चलो हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपने लेट एंट्री कर ली और टाइम भी बाकी था। जनरली क्या होता है 3-4 मिनट 5 मिनट खत्म हो गया, तो आप जब तक सब सोच रहे हो देख रहे हो तब तक तो ग्रुप डिस्कशन खत्म, तो आपने आपके पास कोई पॉइंट था भी अब, तो आप एंट्री नहीं ले सकते हो, ग्रुप डिस्कशन में पार्ट नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो आपने कुछ बोला ही नहीं, तो इट इज वेरी वेरी नेगेटिव साइड। नाउ इफ यू कुडंट, डोंट वरी एंड कीप काम, रिकलेक्ट योर पॉइंट्स एंड स्टार्ट डिस्कसिंग, ठीक है। सबसे जल्दी से जल्दी सोचना है, बैठना है, देखना है कि लोग क्या बात कर रहे हैं और तुरंत कूद जाना है, ठीक है, कि यार हाँ मैं भी ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है। इसकी पॉइंट्स अच्छे थे, इसके पॉइंट जो बाकी लोग बोल रहे हैं ना उनके पॉइंट्स को सुनिए और बताइए फिर कि हाँ ठीक है ये इसका अच्छा है, ठीक है, इसमें ये ऐड कर सकते हैं, मैं ऐसा चाहता हूँ, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ 4 to 5 points generally with data and figures are enough to put your impact on your group members, ठीक है। इतना काफी रहेगा, अगर इससे एक आधा ऊपर नीचे भी होता है तो चलता है, बट जो आप पॉइंट बोल रहे हो ना उसमें चीजें अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में, लास्ट वाले सेशन में बताया था कि 4 फैक्टर्स हैं, है ना। तो उसमें सोशल इफेक्टिवनेस एक चीज है, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हो उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है बाकी लोगों पे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो आपके ऊपर जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं उसमें थोड़ा सा नेगेटिव लग जाता है कि यार इसमें थोड़ा सा कम है, ये जो बोल रहा है वो ग्रुप के मेंबर्स की बात तो सुन ही नहीं रहे, ठीक है। तो जो भी बोलना है एकदम डंकी की चोट पे अच्छा सा बोलना है कि लोग बोल रहे हैं कि अरे वाह वाह वाह, जो हो तुम ही हो भैया, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट अगर फिश मार्केट होते हैं तो ऐसा है ना, बहुत सही, मतलब ऐसे जब फिश मार्केट होता है तो उस टाइम पे घबराना नहीं है, क्योंकि जब सब बोल रहे हैं तो भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, तो किसी की बात सुनी नहीं जा रही है, तो उस टाइम पे क्या करना है, रादर देन चुप हो जाइए और अपने पॉइंट्स को सोचिए कि हम मैं क्या बोल सकता हूं, और जैसे ही चुप हुए अपने पॉइंट्स बोल दो, ठीक है। जैसे ही फिश मार्केट जैसे डाउन हुआ और अपना पॉइंट बोल दो, उस टाइम पे आपकी बात एसेसर जो है वो सुनेंगे, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना कुछ। और अगेन जैसे अपनी स्टोरी में कुछ ऐड नहीं करना था नरेशन में, वैसे ही ग्रुप डिस्कशन करते हुए अपनी स्टोरी पे जोड़ नहीं डालना, अपनी स्टोरी नहीं रिपीट करनी कि हाँ मेरी स्टोरी अच्छी, मेरी स्टोरी अच्छी, मेरी स्टोरी अच्छी,
आपने जो लिख दिया वो भूल जाओ, अब कुछ और थीम सोचो, कुछ और एक्शन सोचो, ठीक है। ये वाली चीज का ध्यान रखना। एंड ये चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो ग्रुप है उसको कोशिश कीजिए सबको एक साथ लाने की, कि सब मिलकर के एक सेम पॉइंट पे डिस्कस करें कि हाँ यार ये होनी चाहिए स्टोरी। क्योंकि कभी कभी वो अपनी बात करेगा, वो अपनी बात करेगा, तो आप उनको बोलिए कि जेंटलमैन लेट्स स्टिक टू द कॉन्टेक्स्ट, और हम इस बात पे बात करते हैं, हम सबको मिलकर एक कॉमन स्टोरी फॉर्म करनी है। तो इसका भी अच्छा असर पड़ता है, क्यों? क्योंकि लगेगा कि हाँ यार ये ना ग्रुप को साथ लेके चल रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। सो चलिए, इसके बाद ये सारे पॉइंट्स आई गेस क्लियर हैं सबको आपको। तो देखते हैं आगे क्या क्या। तो असेसर क्या क्या देख रहे हैं, तो आपका इमेजिनेशन, आपकी इंटेलिजेंस देख रहे हैं, ठीक है, कि आप कैसे कैसे परसीव कर रहे हो चीजों को, जो मैंने बोली अभी बात करी आपको, परसेप्शन कैसा होना चाहिए। एंड देन जो स्टोरी लिख रहे हो वो सेंसिबल होनी चाहिए, जो मैंने बोला रिलीवेंट होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आप उनसे पहली बार मिल रहे हो, असेसर्स पहली बार मिल रहे हो, तो उस वहां पे आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आप जो अपने आप को बोल रहे हो, आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो अच्छे से या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। देन वो इंथुजियाज्म है कि नहीं, कि हाँ यार मेरे को आज ऐसा कर देना है, मर देना, मारना है या मर जाना है, ठीक है, अच्छे से चीज करनी है। नहीं तो फिर होगा नहीं ना, जब तक वो जोश नहीं दिखेगा अंदर, वो नहीं लेंगे ना यार, ठीक है। फिर सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है, आप अनजाने लोगों के पास हो, आप कैसे अपने आप को कंफर्टेबल कर रहे हो, उनके साथ कैसे घुल मिल रहे हो, ठीक है। फिर लीडर वाली चीज, की एबिलिटी टू लीड द ग्रुप, ठीक है, आप फॉलोअर हो वहां पे, या कि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, इन चीजों पे भी ध्यान देना, ठीक है। देन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, ठीक है, जो आप बोल रहे हो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, जिसको कि मैं बोलता हूँ बार बार सोशल इफेक्टिवनेस, ये बहुत ज्यादा गोल्डन वर्ड्स हैं, सोशल इफेक्टिवनेस आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये है कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो चलिए एक देखते हैं सैंपल पिक्चर कैसा है ना। इस पिक्चर को आप देखिए, आई वुड से कि आप पॉज करके इसको देखिए आराम से, और इसके बारे में कमेंट्स में स्टोरी लिख के बताइए, ठीक है। आई विल ट्राई कि जो भी लोगों ने कमेंट्स में स्टोरी लिखी है उनको मैं फीडबैक दूं नेक्स्ट वाले सेशन में, ठीक है। तो ये पिक्चर है कुछ, ठीक है, देखते हैं। ये कुछ ऐसे कार दिख रही है हमको, और साइड में बहुत सारी भीड़ दिख रही है, ठीक है। तो इस पे हम कैसे पिक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। सो नेक्स्ट, अगर हम देखें इस पे, अगर सैंपल स्टोरी बनाना है, सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, भरेंगे। तो यहाँ पे आपने नेम लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया, चेस नंबर लिख दिया, बैच नंबर लिख दिया, एक्शन, ठीक है। सबसे पहले बॉक्स, तो ठीक है यार, देखो यहाँ तो पहले क्राउड दिख रहा है, तो शक्लें हमारी हमें क्लियर नहीं है, तो ऐसे हम लिख देंगे क्या, क्राउड है। और बीच में क्या है, एक, मान लो कार में हम एक आदमी को मान लेते हैं, जो भी कोई भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे, और इसका जेंडर हम लिख देते हैं, तो जेंडर क्या होगा, मेल ले देते हैं, जैसे मैं लिखूं, ठीक है। एज कितना लूं मैं, तो एज में ले लेता हूँ 28, ठीक है। और मूड पॉजिटिव लिख देता हूँ, ठीक है। सबके सब अच्छा सा डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स से थोड़ा बाहर चला जाएगा, पार्डन मी, ठीक है। ये एक्शन मैं लिख देता हूँ, अगर मान लो मैं एक्शन मैं लिखूंगा स्टोरी, तो मैं लिख देता हूँ किसी चीज का इनॉग्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो इनॉग्रेशन, ठीक है, इनॉग्रेशन हो रहा है इंस्टीट्यूट का, ठीक है। या इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से क्लियरली लिखता हूँ, इनॉग्रेशन ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ओके। ये मेरा एक्शन है, ठीक है। अब मैं आपको स्टोरी दिखाता हूँ, ये स्टोरी कुछ है ऐसे ही करके, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा है रंजीत यंग डीईओ, डीईओ इज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। ये आप जब यूपीएससी के थ्रू जाते हैं, आईएएस लेवल के ऑफिसर होते हैं। रंजीत यंग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऑफ मधुबनी बिहार ऑलवेज वांटेड टू सर्व सोसाइटी बाय डेवलपिंग हिज एरिया, ठीक है। अब ये एजुकेशन है, फील्ड में है, और ये इनको डेवलप करना था, तो ये क्या करेंगे, एजुकेशन फील्ड में डेवलपमेंट करेंगे ना। इन ऑर्डर टू अपग्रेड द एजुकेशन सिस्टम, तो यहाँ पे ध्यान देखिए, मैंने अगर बोला कि मेरे को क्या चाहिए, टेक्निकल या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चाहिए, तो एजुकेशन से रिलेटेड, तो मेरा ऑफिसर क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू अपग्रेड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द एरिया, ही प्लान टू सेटिंग अप एन इंस्टीट्यूशन विद स्पेशलिटी ऑफ बोथ टेक्निकल एज वेल एज मैनेजमेंट फील्ड, ठीक है। तो ऐसे जनरली नहीं होते हैं, या तो वो टेक्निकल होंगे या मैनेजमेंट होंगे, यहाँ पे क्या है, दोनों है। सो व्हाट ही डिड वाज, he drafted out the plan with his team and also consulted the student union, ठीक है। तो आसपास के जो स्टूडेंट यूनियन है उनसे पूछा, तो ये शो करता है कि आप अवेयर हो चीजों से, आपको पता है कि स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट्स होंगे वो अच्छा बताएंगे, अलग अलग सब बताएंगे कि हाँ हमको कितना चाहिए, हमको क्या चाहिए, यूथ यंग जनरेशन को क्या चाहिए, ठीक है। सो
for their inputs and sent it to the education ministry. He also presented the ideas about the various sports facility digital. अब ये क्या है, एक्शंस हैं, देख रहे हो। सबसे पहले उसने प्लान बनाया, प्लान बना के फिर क्या डिस्कस किया सबसे, अपनी टीम से भी और स्टूडेंट यूनियन से भी, फिर स्पोर्ट्स फैसिलिटी दे रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी, हॉस्टल इन द प्रेमिसेस, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। देन क्या हुआ, इसने मिनिस्ट्री को दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री को, द मिनिस्ट्री अप्रूव द प्रोजेक्ट एंड इट फिनिश्ड इन few months, ठीक है, जो भी टाइम लगेगा। Then he, along with the education minister, inaugurated the institute where villagers of his area as well as other villages came to welcome him. अब जब ये यहाँ पे आए हैं तो लोग उनको वेलकम कर रहे हैं। तो now you are linking your picture to the linking your story to the picture कि वहां पे भीड़ है, तो वो क्या कर रहे हैं, लोगों को वहां पे क्या कर रहे हैं, वो लोग उनको वेलकम करने के लिए आए हैं कि यार बहुत अच्छा काम किया आपने, सब खुश हैं, वहां पे दिखा रहे हैं। So it helped in shaping the future of the youth and people were very happy to see such growth. Now Ranjit was so contented to be able to contribute, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो खत्म किया ना कॉन्ट्रीब्यूट, मैं यहाँ पे बोल दूं कि रंजीत को यार बहुत बहुत सारा अवार्ड्स मिल गए, उसको मेडल्स मिल गए, ठीक है, उसको प्रमोशन मिल गया, तो ये सब चीजें ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो बस जनरली रंजीत का काम है यार वो करना, रंजीत ने कर लिया और उसने वो बहुत खुश था, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेरा सैंपल स्टोरी होगा, ठीक है। और आपको भी मैंने जैसे बोला आपको, आप पिक्चर पे देख के जरूर बताइए कि कैसे कैसे स्टोरी आप लिखेंगे। आई वुड love to see your stories in the comments. I would also try to give feedbacks to the students who have written pictures, good stories and also bad stories, जिसको जो भी improvement चाहिए होगा I will try कि मैं उसको next videos में जरूर डालूं, ठीक है। So I am looking forward to see your picture, see your stories in the comments. Okay, so any questions or doubt please comment down below, ठीक है। मैं इसको ट्राई करूंगा, देखूंगा और अच्छे से आपको सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। I will see you in the next one.